हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 आधा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट इसका आ चुका है परमाणु की संरचना का, और आज जो है वो सेकंड पार्ट है। और इसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड होंगे। आपको एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखो, बोहर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में तथा निश्चित संख्याओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, कोष या फिर विविक्त कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे वो नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में और निश्चित संख्या में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं कक्षाओं को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ की, जैसे कि नाभिक है, तो नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निश्चित संख्या होगी। ऐसा नहीं कि कितनी भी संख्या में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। निश्चित संख्याएं होती हैं कि इनमें इतनी कक्षाएं हैं, तो इसकी क्या होगी, निश्चित दो, पहले में 2 लगाएंगे, दूसरी में 6 लगाएंगे या फिर 8 लगाएंगे। ऐसे करके क्या होते हैं, निश्चित कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा में घूमने वाली सभी इलेक्ट्रॉनों की समान ऊर्जा होती है। अब एक घर में जो होंगे समान व्यक्ति होंगे, ठीक, उसी प्रकार एक घर में क्या होती है, समान जो होंगी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एक में ज़्यादा शक्ति का, एक में कम शक्ति का, तो ऐसा नहीं होता। समान जो होता है ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में घूमने पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि नहीं होती है। जो कक्षाएं होती हैं इनमें घूमने पर क्या इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसकी हानि नहीं होती है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा की हानि नहीं होती, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। अब इनकी हम लोग कक्षाएं देख लेते हैं। कक्षाएं क्या होती हैं, देखो कक्षाएं जो हैं वो हैं KLMNOPQ। ठीक, अच्छे से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के ऊपर पहले K होगी, K के बाद क्या होगी, L होगी, L के बाद M होगी, फिर N होगी, फिर O होगी, फिर P होगी, फिर Q होगी। तो ऐसे क्या होती है, कक्षा में क्या होता है, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अधिकतर तो यहाँ MN तक हम लोग आते हैं, ठीक है, N तक आते हैं। उसके बाद तो रेयर में आते, पर यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो इनको क्या प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल द्वारा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नाभिकीय बल का जो आकर्षण होता है, जो नाभिक में आकर्षण बल होता है, तो उसको संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ से आप जो आकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसा तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच करके नाभिक के अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, अपकेंद्र बल द्वारा क्या होता है, संतुलित कर लिए जाते हैं। इसी वजह से केंद्र के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, गोल गोल कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। अब हम लोग न्यूट्रॉन समझते हैं क्या होते हैं। देखो, जेम्स जो चैडविक थे उन्होंने क्या न्यूट्रॉन की खोज की थी। पहली बात तो जेम्स चैडविक ने किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर पूछा जाए तीसरे अपरमाणु कण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, चैडविक ने की थी। और यह जो न्यूट्रॉन होता है ये कैसा होता है, तो यह उदासीन कण है, और ये इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। इस कण का नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। इस कण का नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। मतलब जो कण उदासीन होता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, वही कण क्या कहलाए, न्यूट्रॉन कहलाए। यह भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका उदासीन कण होता है। अब क्वेश्चन जैसे दे दिया, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान देखो 4 ठीक U है, और उसके नाभिक में 2p मतलब यानी कि 2p+ यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब कैसे ज्ञात करनी है, देखो परमाणु द्रव्यमान जो होता है आप जानते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान A = P + N होगा। तो देखो आपके पास P यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 4 दिया है। तो अब आपके पास प्रोटॉन की संख्या 2 दी हुई है, न्यूट्रॉन आपको दिए नहीं है, ज्ञात करने हैं। तो न्यूट्रॉन को इधर कर लिया हम लोगों ने, 4 - 2 हुए, तो इनको जब घटा दिया गया तो कितना है, 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकली, 2। तो आंसर आपका कितना हुआ, 2 हुआ। अब समझते हैं बोहर बरी इलेक्ट्रॉन विन्यास की योजना। ठीक, बोहर बरी के इलेक्ट्रॉन विन्यास की योजना क्या थी, तो देखिए किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इन्होंने क्या, किसी भी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n बराबर कक्षाओं की संख्या होती है। n क्या होती है, कक्षाओं की संख्या होती है। जैसे KLMN, ठीक, 4 कक्षाएं हैं, तो 2 गुणे n की जगह पे देखो यहाँ पे n मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 1 लिख दिया गया। इसमें स्क्वायर लगा हुआ, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही। देखो 1 का कितनी बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा,
तो एक दो, तो दो एक कम दो, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 गुणे 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर एम कक्षा में कितने होंगे, 18 होंगे, और एन कक्षा में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, ठीक है। के एल एम एन कक्षाओं का क्या था, सीरीज थी। तो अब देखो उन्होंने क्या कहा, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 8 होगी। फिर इन्होंने कहा कि देखो कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं, ऐसा नहीं कि पहले आपने लास्ट की कक्षा एन भर दी। तो कक्षाएं जो होती हैं वो क्रमान्वय की पहले के भरेगी, के में जब 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब आप एल में भरेंगे, फिर जब एल में भर जाएंगे तो फिर आप किस में भरेंगे, एम में भरेंगे, जब एम में भर जाएंगे तो आप किस पे आएंगे, एन पे आएंगे, ठीक है। तो यानी कि कोष में इलेक्ट्रॉन तब स्थान नहीं लेते जब तक उससे पहली वाली कक्षा क्या होती, पूर्ण रूप से भर ना जाए। जब तक उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से भरी नहीं होती तब तक उससे बाद वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थान नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कार्बन 6 होता है, तो सबसे पहले देखो पहली कक्षा में कार्बन का जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर दूसरी कक्षा में, क्योंकि इसके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा में जैसे संख्या 8 होती पर आप भरना कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 भरेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। सोडियम की पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका जो होता है 11 होती है क्रमांक संख्या, ठीक। तो इसमें पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर लास्ट वाले में कितनी होगी, 1 होगी। अब संयोजकता क्या होती, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने वाले की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोग करने की जितनी क्षमता होगी उसी को क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, किसी तत्व की संयोजकता जो होती है क्षमता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती। संयोजकता जो होगी वो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पर निर्भर करेगी। प्रत्येक परमाणु अपनी वहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से करना चाहता है। प्रत्येक कक्षा यह चाहती है कि उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन हो पूर्णता क्या हो, पूर्ण हो, अर्थात उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनकी कक्षा के अतिरिक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो उत्कृष्ट गैस की संरचना क्या करते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब से परमाणु स्थायी संरचना जो निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं, देखो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजकता हो, ठीक है। जो 2 परमाणु हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब होगा तभी क्या होगी, आपकी वैद्युत संयोजकता जो होती है वो होती है। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सह संयोजकता, ठीक है। 2 परमाणु होते हैं उनके मध्य जो होती है इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है वो सह संयोजकता कहलाती है। यानी कि कोई परमाणु रासायनिक संयोग क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहा जाता है, तथा उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि बाहरी कक्षा है, देखो बाहरी कक्षा में याद करने का ये नियम है कि 1 से 4 जब तक संयोजक, जैसे बाहरी कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन जब तक है तब तक उसमें क्या होता है आपकी 4, जैसे कि 1 है, ठीक है, बाहरी कक्षा में तो उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2, जब 4 तक जब होंगे तो सेम होगी संयोजकता, 4 तक क्या होती है, संयोजकता वही होती है। अब उसके बाद जब 5 आ जाता है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, x माइनस 8। अब जैसे 5 हो गया संयोजकता तो क्या होगी, x माइनस जब आप 8 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहाँ आपकी जो संयोजकता होगी वो कितनी, 3 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 3। यानी कि उस जो परमाणु होगा उसकी संयोजकता जब अगर 4 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला x माइनस 8 अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी संयोजकता जो होती है वो निकालेंगे। अब परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या है, तो जब प्रदर्शित करते हैं तो किसी तत्व की परमाणु, उस जो परमाणु होगा उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक। जेड बराबर, देखो जेड बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जेड बराबर पी और बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक, ई। अब द्रव्यमान की संख्या ए से प्रदर्शित की जाती है, तो देखो द्रव्यमान की संख्या ए से प्रदर्शित की जाती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे द्रव्यमान बराबर पी प्लस एन, फिर द्रव्यमान बराबर ई प्लस एन, और फिर द्रव्यमान संख्या बराबर जेड प्लस एन। एन बराबर फॉर्मूला क्या निकला लास्ट में आपका ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन बराबर क्या निकला आपका, देखो न्यूट्रॉन बराबर क्या निकला, तो न्यूट्रॉन बराबर निकला ए माइनस जेड, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संख्या और प्लस आपका क्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान अलग अलग संख्या होती है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होंगे और जो उनका द्रव्यमान
जो होगा, ठीक, द्रव्यमान संख्याएं जो होंगी वो अलग अलग होती हैं, ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इनके जो परमाणु क्रमांक हैं एक 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 है, समान है। जो परमाणु भार जो होता है, जो उसके ऊपर सर पे बैठा रहता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यही कहलाता है आपका क्या, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं समभारिक क्या होता है। समभारिक यानी उसका भार समान होगा, क्रमांक जो होगा वो अलग अलग होगा। देखो क्रमांक यहाँ पे अलग अलग है और उसका भार क्या है, वो समान है। ठीक, ये हो गया समभारिक। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।